श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वो देश की 5 बड़ी पार्टियां जो लगता है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, जो लगता है कि जल्दी लुप्त होने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं विशेष, और हमारे देश की जनता इतनी समझदार होती जा रही है कि शायद इन्हें कहीं लुप्त नहीं करते। अभी जैसे वामपंथी मोर्चे की पार्टियां हैं, सीपीएम, सीपीआई, और खुद को वामपंथी बताने वाली ढेरों पार्टियां भी लुप्त होने के कगार पर हैं। फिलहाल देश के 2 छोटे राज्यों त्रिपुरा और केरल में इनकी सरकारें चल रही हैं, लेकिन कभी वामपंथियों का गढ़ कहलाने वाला बंगाल इनके हाथ से निकल चुका है। हाल ही में बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में लेफ्ट फ्रंट का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया, जबकि तृणमूल कांग्रेस के बाद बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर रही है। उधर त्रिपुरा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने, और यहाँ पर बीजेपी उससे कड़ी टक्कर देने वाली है। केरल में भी बीजेपी लगातार पैर पसार रही थी। इसी का नतीजा है कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं। केरल में बीते 3-4 साल में बीजेपी का तेजी से फैला हुआ है। अब छोटे छोटे गांव में भी इसके संगठन हैं। अगर बीजेपी इसी तरह से मजबूत होती रही तो केरल से ही वामपंथी सफाया बहुत जल्द संभव है। वैसे ऐसा नहीं है कि वामपंथी दल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इनका जमीनी आधार थोड़ा बहुत हमेशा रहेगा, लेकिन सत्ता की राजनीति के रेस से वामपंथ का बाहर होना संभावित लग रहा है। अभी दूसरी जो पार्टी है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी काफी नीचे की तरफ जा रही है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने अपना सबसे अच्छा दौर देखा तो सबसे बुरा दौर भी देखा है। मनमोहन सिंह की जो अगुवाई में लगातार 10 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस के पास इस समय न तो कोई प्रॉपर नेता है और ना ही कोई उम्मीद है। चुनाव दर चुनाव बुरा हार के बावजूद राहुल गांधी जी अब भी कांग्रेस के भावी अध्यक्ष बने हुए हैं। तबीयत खराब होने के कारण अध्यक्ष सोनिया गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर कुछ भी सोचने को तैयार नहीं, जबकि गांधी परिवार की स्थिति ये है कि राहुल और प्रियंका दोनों का डिब्बा गोल है। दोनों की सियासी सूझबूझ ऐसी नहीं है कि वो मरती जा रही इस पार्टी में दोबारा जान फूंक सके। यही कारण है कि कई सीनियर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। जो बच्चे हैं वो भी ऐसे हैं जिन्हें कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है। पार्टी नेता जनार्दन पुजारी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमारी उम्मीद अब प्रियंका की बेटी रेहाना है। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कहीं ये भी धीरे 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 विलुप्त नहीं हो जाए। तो ऐसे भी अटकलें हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है। हो सकता है बहुत जल्द ही पार्टी के कुछ अच्छे सीनियर नेता अलग होकर कोई नई पार्टी बना लें। जनरली मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, ये मैं सारी न्यूज़ और जो सुनता रहता हूँ मैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। पंजाब और गोवा में बुरी हार के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर चल रही है पार्टी कितने दिन तक खुद को जिंदा रख पाएगी। दिल्ली में 70 से 67 सीटें जीतने वाली इस पार्टी की लोकप्रियता 2 साल में बहुत कम हो गई है कि राजौरी गार्डन उपचुनाव में इसका उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाया। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी झगड़े और नेताओं की महत्वाकांक्षा आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आम आदमी पार्टी अगर अगले 4 से 5 साल में खत्म हो जाती है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद केजरीवाल साहब होंगे, जिन्हें ईमानदारी के नाम पर राजनीतिक दल तो बना दिया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। बड़े पैमाने पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। फिलहाल दिल्ली में पार्टी की नाकामी का असर यह है कि दूसरे राज्यों में भी इसके विस्तार की तमाम उम्मीदें जो हैं वो फीकी पड़ती जा रही है। फिर है बहुजन समाज पार्टी। यूपी की सत्ता में कई बार रह चुकी मायावती की
बहुजन समाज पार्टी भी इन दिनों अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से इसके 19 विधायक चुनकर आए। पार्टी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बगावत की आवाज उठ रही है, और दूसरी पीढ़ी का ऐसा कोई चमत्कारी नेता नहीं है जो पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकाल सके। बीएसपी अगर खत्म होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण पार्टी की एक खास जाति तक सिमट के रह जाना है। कभी खुद को दलितों की पार्टी कहने वाली बीएसपी के साथ अब दलितों का भी बड़ा वर्ग नहीं है। ज्यादातर ओबीसी और अगड़े उन्हें पसंद नहीं करते। मुसलमानों को लुभाने के लिए मायावती जी तोड़ मेहनत तो करती हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर भी मायावती को शक की निगाह से देखते हैं। तो फिलहाल स्थिति यह है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बीएसपी का सफाया होने के आसार हैं। तो मजबूरी में आकर मायावती को यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ के लिए हामी भरनी पड़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो बीएसपी के जिंदा रहने की बची कुछ जो उम्मीद है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। फिर है राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय लोकदल की। ये राष्ट्रीय लोकदल देश को एक प्रधानमंत्री दे चुकी इस पार्टी का अंत भी ऐसा लगता है जैसे करीब ही है। चौधरी चरण सिंह की विरासत के नाम पर अजीत सिंह लंबे समय तक एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में सौदेबाजी करके सत्ता में बने रहे, लेकिन ताजा सियासी हालात में वो हाशिए पर है। अजीत सिंह की जाटों और किसानों की राजनीति पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा हो चुका है। अजीत सिंह वाजपेयी और मनमोहन सिंह की पहली सरकार में सौदेबाजी करके मंत्री रहे, लेकिन दूसरी यूपीए सरकार में किंग मेकर बनने का उनका सपना धरा रह गया। फिलहाल हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनका कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 131 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से एक मुश्किल से जीत पाया है। कभी केंद्र और यूपी की राजनीति में किंग मेकर बनने का सपना देखने वाले चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के वोटों की प्रतिशत 2 से भी नीचे पहुंच चुका है। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी में भी ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखता कि वो अपने पिता की डूबती सियासी नाव को बचा सके। वैसे बीजेपी की सत्ता में रहते विपक्ष के तौर पर किसी पार्टी का गठबंधन की गुंजाइश जरूर बनी हुई है, तो इस तौर पर कुछ मजबूत नेता जरूर दिखाई देते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी। अब ये देखने वाली बात हुई कि आने वाले वक्त में विपक्ष की भूमिका इन्हीं नेताओं के कंधे पर रहेगी, या जिन दलों को हमने मरता हुआ माना है वो, या जैसे मैंने अभी 4-5 नेता बोला है, तो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, कोई नया नेतृत्व या समीकरण उभर कर सामने आ जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।